बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमने कहानियाँ जो हैं उनके सिलसिले को शुरू करना है। कहानी लिखने से पहले चंद एक बातें जो आपके ज़हन नशीन या गोश गवार करनी हैं वो आपने ज़रा तवज्जो के साथ गोश गुज़ार करनी है, ज़रा तवज्जो के साथ आपने सुन लेनी है। सबसे पहले जो कहानी है हमेशा माजी के सीगे में लिखनी चाहिए। कहानी लिखते हुए जो है ना वाक़यात की तरतीब का ख़्याल रखना है। अगर किसी उन्वान पे पूछी गई है कहानी तो उन्वान को मद्देनज़र रखते हुए कहानी लिखें और नीचे उसका अखलाकी सबक लिखें। अगर अखलाकी सबक पर पूछी गई है तो अखलाकी सबक को मद्देनज़र रख कर कहानी लिखें और आखिर में अखलाकी सबक लाजमी लिखना चाहिए। आज की हमारी जो कहानी है वो है एक किसान और उसके 4 बेटे। इसका मैं आगाज़ करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो बड़ा मेहनती और अमानतदार था। अल्लाह ताला ने उसको 4 बेटे दे रखे थे, लेकिन वो थे बड़े निकम्मे और सुस्त, काम से जी चुराते और दिन भर कोई काम ना करते। किसान इन्हें बहुत समझाता, लेकिन वो इतने सुस्त हो गए कि इनके कानों पर जूं तक ना रेंगती। किसान को यही फिक्र खाई जा रही थी कि मेरे बाद इनका क्या बनेगा। इसी परेशानी ने उससे चारपाई पर ऐसा गिराया कि उसको जान के लाले पड़ गए। जब किसान को अपनी ज़िंदगी की कोई उम्मीद ना रही तो उसने आखिरी हरबे के तौर पर एक तरकीब सोची। अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे प्यारे बेटों, मेरी तो अब कब्रें मेरी तो अब कब्र में टांगे हैं। मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी का राज तुम्हें बताना चाहता हूँ। बेटे बाप की बात सुनने के लिए पूरी तरह मुतवज्जो हो गए। बूढ़े किसान ने बात जारी रखते हुए कहा, मैंने एक बहुत बड़ा ख़जाना खेत में दफन कर रखा है, इसलिए कि वो मेरे मरने के बाद तुम्हारे काम आए। लेकिन इस वक्त मुझे वो जगह याद नहीं आ रही जहाँ मैंने इस ख़जाने को दफन किया था। अभी वो इतना ही कह पाया था कि उसने आखिरी हिचकी ली और उसकी रूह वो परवाज़ कर गई। बेटे बाप के कफन दफन से फारुग हुए तो उन्हें ख़जाना ढूंढने की फ़िक्र हुई। चारों भाइयों ने पूरे खेत का हर कोना खुदरा छान मारा, लेकिन ख़जाना को ना मिलना था ना मिला। वो बड़े मायूस हुए, लेकिन इसी दौरान खेत काफ़ी गहराई तक खोदा जा चुका था। उन्होंने सोचा कि अब खेत में बीज तो डाल ही देना चाहिए। चनाचा उन्होंने फसल बो दी। मामूल के मुताबिक फसल की देखभाल की तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि इनकी फसल के साथ वाले खेत से कहीं ज़्यादा है इनकी फसल जो बेहतर है। उन्होंने साल भर के लिए अनाज रख लिया और बाकी अनाज मंडी में बेचकर रकम भी कमा ली। अभी उन्हें महसूस हुआ कि बेहतर फसल की बुनियाद पर वो मेहनत थी जो खेत को काफ़ी गहराई तक खोदने में की गई। इन्हें यकीन हो गया कि अगर वो हर साल इसी तरह खेत पर मेहनत करके उसे फसल के लिए तैयार करेंगे तो वो हर साल ज़्यादा फसल हासिल कर सकेंगे और यूं उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। और अब उन्हें ये भी यकीन हो गया कि बाप ने जिस ख़जाने का पता दिया था वो ख़जाना ये मेहनत ही था। चुनाचा अब उन्होंने सुस्ती और काहली को खैरबाद कहा और काश्तकारी में पूरी मेहनत और जाँ फिशानी से काम करने लगे। और इसका अखलाकी सबक होगा, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, मेहनत कभी रायगां नहीं जाती। ये कहानी थी बेटा जो मैंने आपके सामने पढ़ दी कि एक किसान और उसके 4 बेटे, ये बयान कर दी गई है। आपने इसे भरपूर तवज्जो के साथ इसको सुना होगा। अब इसने भरपूर अपने तवज्जो के साथ इसे याद कर लेना और इसके अखलाकी सबक को भी जहन में रखना है। अल्लाह हाफिज़।